रूपं भूतिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं प्रभानुसारे न सदा नराणां प्रभानुसारे न सदा नराणां। भगवन् श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री नारायणाय नमः। आदि गुरु के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। और दूसरा है सुविधा। दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम आर्थिक जीवन में बहुत ही संपन्न हो जाएंगे जिससे हमें सुख मिलेगा। ये बिल्कुल ही गलत है। हम अपने लिए इस संसार में सुविधा इकट्ठा कर सकते हैं, सुख नहीं। क्योंकि सुख जो है हमारे सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है उसी का हक है देने का। मैं आपको 1 मिनट में बता करके मैं समाप्त करूंगा। ईश्वर ने हमें बनाया है। अब जैसे ये सिर का ये बाल है हमारी सृष्टि की सबसे ऊपर में हमारा ये, इसके लिए हम जब सफेद होने लगता है तो हम क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं इसका केस को काला करने का हम सोचते हैं ना, जवान बनने की कोशिश करते हैं। ये एक सुविधा है जो इस सुविधा को हम पैसे से खरीद सकते हैं। आंख ईश्वर ने दिया है, हम चश्मा ये सुविधा है उसको हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन रोशनी नहीं, ज्योति नहीं। हम बहुत अच्छे घर में हम अपने सोने के लिए हम पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन उससे सुख नहीं मिलता है। जब बहुत ही गहरी नींद आती है उससे हमें सुख मिलता है। वो नींद पैसे से नहीं, ये सुख है, ये ईश्वर देता है। खाने के लिए हम सुविधा खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब तक भूख नहीं होगा हम खाना नहीं खा पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे हमको सुख मिलता है। सो पाँव हमारे हैं लेकिन जूता सुविधा है, लेकिन सुख ईश्वर देता है। सो जितना भी चीज हम दुनिया में देखेंगे हम अपने सुविधाओं को हम रख सकते हैं, सुविधा हम कर सकते हैं अपने लिए अर्थ से, पैसे से, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते हैं। ये सुख हमें सिर्फ ईश्वर देता है, इसीलिए हमें हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए हम आज ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिया है। हम फ्री में उसने हमें हवा दिया, फ्री में उसने हमें धूप दिया, फ्री में उन्होंने हमको जीवन दिया ताकि आज हम स्वस्थ रह सकते हैं। माँ के हम पेट में रहते हैं और हम कैसे हम 9 महीना हम सुरक्षित रहते हैं, ये सब कुछ हमारा ईश्वर की तरफ से हमारा प्रबंध रहता है। और तुम लोग जो हमेशा कहते हो कि दूसरों को आजकल गीत बना करके फिल्मी दुनिया का गीत गाते हो, ये तो मेरा पहला प्यार है। वो पहला प्यार नहीं है जिसको आप कहते हैं। असल पहला प्यार हमारी माँ होती है जो इस धरती पर हमारा सबसे फर्स्ट लव हमारी मदर है।
वो सारा दुख सहती है, तकलीफ सहती है, एक एक डॉक्टर का प्रिकॉशन लेती है, सीढ़ी पर मत चढ़ो, खट्टा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, इसीलिए कि मेरा आने वाला बेटा और मेरी आने वाली बेटी का आंख खराब ना हो, मेरी आने वाली बेटी, मेरा बेटा जो है किसी रीति से उसका शरीर में इस तरह से मने कष्ट ना हो, एकदम हस्त पुष्ट जन्म लेना चाहती है एक माँ, और उसके लिए वो कष्ट सहते रहती है, सारा सुख सुविधा को छोड़ देती है, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी इस धरती पर बहुत ही सॉलिड, सुरक्षित और हस्त पैदा है। तो कौन फर्स्ट होगा? आज से अपनी मम्मी को क्या बोलेंगे हम लोग? यू आर माई फर्स्ट लव। अपनी माँ को बोलना है जाकर के, माँ बहुत खुश हो जाएगी। किसने सिखाया? चलिए मैं इतना ही बोल करके अंत करता हूँ, और मैं आज है कि वे उन्हीं परिस्थितियों में जीते कैसे हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि अभी हम लोगों के जीवन में काफी कुछ सुख सुविधाएं हैं जो पहले जमाने में लोगों को नहीं। तो हम लोग छोटे मोटे आचार्य हैं आपके साथ में, हमसे बड़े आचार्य हैं, देश विदेश में आपका नाम हो, क्योंकि जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य का आगमन हुआ था, अवतरण उसको हम लोग कहते हैं इसी भाषा में, कि सनातन का मतलब होता है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक का जितने भी भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं सभी सनातनी हैं। और तो सनातनियों का क्या कार्य होना चाहिए? उस समय की बात है जब हमारा देश एक पूरे झंझावात में फंसा हुआ था। किस तरह का झंझावात में फंसा था? एक तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार का जोर शोर से था, घरों से लोग निकालने के लिए सोचते थे कि कहीं कोई लोग मिल जाएगा, बुद्ध वाले सारे वाले तो बौद्ध धर्म का श्यामा नहीं जाना। इस संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे देखिए तो प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। गुरु एक, शिष्य की विचारधाराएं तो शंकर और शंकराचार्य जो है सो 4 पीठों की स्थापना की। तो 4 पीठ स्थापना करने का मतलब क्या था? उनका मतलब था कि चारों दिशाओं से हमारा यह आर्यवर्त सुरक्षित रहे। और सुरक्षित कैसे रहेगा? तो जहां पर पढ़ाई अच्छा हो, जहां लोग अच्छे हो, जहां विचारधाराएं अच्छी हो, तो 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठ के बारे में भी बताया आप लोगों को। ये 4 पीठ है क्या? और उन्होंने 10 नामी अखाड़ा की भी स्थापना की। ये 10 नामी अखाड़ा की क्यों स्थापना करने की जरूरत पड़ी? इसलिए कि हमारा ये राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म बचा रहे, हमारी संस्कृति की रक्षा हो। क्योंकि हम रक्षा अगर नहीं करेंगे तो कौन रक्षा? तो यहाँ व्यक्तित्व की बात होती, तो व्यक्तित्व क्या चाहता है? व्यक्तित्व का निखार कैसे होगा? हमारे यहाँ शायद बच्चे आपके यहाँ आते हैं, पीजी डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं सर कोलाबा कॉलेज में, और बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, बदलाते कि सर ने हमको अच्छा पढ़ाया है। अब पूछते कि आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको बोलने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया? बोला हाँ सर, बोलने के लिए भी सिखाया। तो इंस्ट्रक्शन है कि हम कुछ पूछेंगे आप लोगों को, कुछ आपको बनाई जा रही है आदि शंकराचार्य की स्थापित करने के लिए। आदि शंकराचार्य की जयंती मनाना महत्वपूर्ण नहीं है। आप जयंती मनाते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। केवल जब जयंती मना दी और तारीखता हो गया तो वो तो आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत
की स्थापना की। अद्वैत क्या है? न द्वैत अद्वैत, एक मिनट थोड़ा कठिन विषय है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। न द्वैत अद्वैत, अद्वैत मतलब इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही शाश्वत है, ब्रह्म ही नित्य है, और जगत मिथ्या, जगत जो है मिथ्या है, नाशवान है, ये क्षणिक है, ये नष्ट होता है जगत। तो उसके बाद उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जीव और ब्रह्म इन्होंने दोनों को एक ही माना। जीव के अंदर ही ब्रह्म है, लेकिन जीव अपनी अज्ञानता की वजह से उसे देख नहीं पाता। जय